आप देखना है बलवंत के उत्तराधिकारी, बलवंत के उत्तराधिकारी 1286 से 1290 तक, याद रखिएगा। बताया जाता है कि बलवंत अपना जीवन काल में ही अपने पुत्र मोहम्मद को दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर बैठाना चाहता था। बताया जाता है कि वह ये सोचा था कि मेरे मृत्यु के बाद जो मेरा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है ना, बलवंत का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, बड़ा पुत्र, जिनका नाम क्या था, महामूद का नाम हुआ करता था, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मुहम्मद ये जो इनका ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, बलवंत का ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, ये बलवंत के साथ ही मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गए थे। मंगोलों से लड़ते समय, ये कहा गया था, मंगोलों से लड़ते समय उसी युद्ध में मारा गए थे। कौन? मुहम्मद मारा गए थे। मुहम्मद जो थे मंगोल के साथ में युद्ध करते हुए अपने पिता के कहा हो गया था, साथ गए और मारा गए। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। बलवंत ने सोचा कि चलिए इनका पुत्र मुहम्मद का पुत्र खुसरो का नाम था, नाम उनका था खुसरो को घोषित कर दिया। खुसरो जो हुआ करता था बलवंत का पोता हुआ करता था, बलवंत का पौत्र हुआ करता था, बलवंत का क्या हुआ करता था, पौत्र हुआ करता था। लेकिन बलवंत का एक और भी पुत्र था, बलवंत का एक और भी पुत्र था जिनका नाम था बौराग खां, जिसका नाम क्या था, बाबूरा, नाम बहुत अच्छा है, बराग नहीं, बुराग नाम है। बलवंत का एक और छोटा पुत्र था, उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, बुगरा खा हुआ करता था। उनका नाम क्या था, बुगरा खां हुआ करता था। उनका नाम बुगरा खां हुआ करता था। बुगरा खान ने क्या किया कि खुसरो को मार दिया। खुसरो को क्या कर दिया, मार दिया। ये क्या किया, बुगरा खान ने खुसरो को मार दिया। और ये इनका चाचा हुआ करते थे, लेकिन इनको क्या कर दिया, मार दिया। और मारने के बाद इन्होंने क्या किया, विलासी पुत्र, अल्प वयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को दिल्ली के क्या किया, कैकुबाद अल्पसंख्यक वयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत का राजा बना दिया, दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया। किसने बना दिया, बुगरा खां। ये बलवंत का छोटा पुत्र हुआ करता था। अब कैकुबाद जो होता था, ये कैकुबाद जो था दिल्ली सल्तनत पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। उसके बाद एक खूंखार आया जिनका नाम था जलालुद्दीन, एक खूंखार आया जिनका नाम था फिरोज खिलजी
उन्हीं का नाम फिरोज खिलजी का नाम जलालुद्दीन हुआ करता था। अब आया, क्या किया, कैकुबाद को उठाया, उठाकर इनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हत्या करके गंगा यमुना यमुना नदी में फेंक दिया। किस नदी में फेंक दिया, यहाँ पे क्या किया, किसने आया, फिरोज खिलजी आया, फिरोज खिलजी आया और इन्होंने क्या किया, कैकुबाद को उठाया और उठा के उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करके उनको डायरेक्ट यमुना नदी में क्या कर दिया, फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, यमुना नदी में फेंकवा दिया। ठीक है ना। 3 महीने बाद उन्होंने शमसुद्दीन कैमूर के संरक्षण में रह रहा था। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोग को बताएं, ये बेचारा मार दिया। अलाउद्दीन खिलजिया बड़ी खचरा आदमी हुआ करता था, जाके उनको मार दिया, चल भाई हट, अब हम संभालेंगे। यहाँ पे जो कमजोर की बात चलने वाला नहीं था, इन्होंने जाके किसने मार दिया, फिरोज खिलजी ने मार दिया। फिरोज खिलजी क्या कर दिया, खिलजी ने क्या कर दिया, मार दिया। फिरोज खिलजी ने क्या कर दिया, मार दिया। और इसको मारकर गंगा नदी में फेंक दिया। 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, शमसुद्दीन तुर्स के संरक्षण हुआ करता था। उन्होंने 1290 में ठीक है ना, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया। किसने किया था, तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और इनको मारने के बाद, इनकी जीवन लीला समाप्त करने के बाद अब खिलजी वंश चलेगा। अब खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला हुआ था। अब ये 30 वर्ष की शासन काल में हम लोग खिलजी के बारे में देखेंगे, खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1200 कोई पूछेगा, मुगलक वंश या गुलाम वंश या इलवरी तुर्क वंश का अंत कब हुआ, समाप्त कब हुआ, तो 1290 ईस्वी में ये गुलाम वंश, मुगलक वंश या इलवरी तुर्क वंश का शासन का अंत हो गया। अब यहाँ से 30 वर्ष तक, यानी कब, तो इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेके 1290 तक ये जो हम लोग का गुलाम वंश हुआ करता था, 12 से 6 से लेकर 1290 तक। इसमें उन्होंने मात्र कितना, 84 वर्ष का शासन किया। और यहाँ पे जो हम लोग का खिलजी वंश आएगा 1290 से लेके 1320 तक, मात्र यहाँ पे 30 वर्ष की शासन चलेगी खिलजी वंश की, और खिलजी वंश की समाप्ति भी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।